Assalamu alaikum everyone. This is Ayaz Hussain Mashari, working as a PMS officer in Sindh government. देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर गए हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दे आर कंफ्यूज अबाउट देयर करियर चॉइसेस, राइट। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों का रुझान है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ है, वेदर वो फेडरल बेस्ड CSS हो या CC का एग्जाम हो जो प्रोविंशियल एग्जाम्स होते हैं। लेकिन the one thing that I have noticed or observed is that people are not well aware about this exam, anything about this exam, we must say. That's why now we are starting a series at this online learning session of Paragon Academy that all you need to know about anything, that we will be discussing many things regarding this. All you need to know, here we will be discussing about all you need to know about CC exam, combined competitive exams of Sindh, right? So let me discuss this in different phases, like who can apply for this exam, documents required for this exam, and application form में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं ये CC जो है ना, कॉमनली इसे हम PCS लोग कहते हैं। PCS का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, राइट। लेकिन PCS में होता क्या है कि PCS SPSC का इदारा है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। उसमें PCS हमने जनरली एक नाम दिया हुआ है, दर हकीकत इस एग्जाम का जो नाम है वो है CCE, which stands for Combined Competitive Exam, which stands for Combined Competitive Exam। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की जो जनरेशन जो 21 से 30 साल के बीच में आ रही है, यू आर वेरी लकी इनफ के यू आर गेटिंग सच अपॉर्चुनिटीज। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियसली जब हम ये एग्जाम दिया करते थे तो होता क्या था कि हर 5 साल के बाद PCS का एग्जाम, जैसे हम CC कहते हैं, कंडक्ट होता था। लाइक आपको पता है 2018 से पहले जो एग्जाम था वो 2013 का था, 13 से पहले जो था वो आपका 2008 का था। इस तरीके से 5 सालों के बाद नॉर्मली जो है ना एवरेज टाइम इतना लेते थे एग्जाम में। अब यू आर लकी इनफ क्योंकि हर साल ये अटेम्प्ट ड्यू हो गया है, लाइक CSS एग्जाम इन FPSC, राइट। तो इससे एक तो आपको ये फायदा हो गया कि एग्जाम आपके पास अब इस एज में 6 आ गए। नाउ यू हैव 3 CSS एग्जाम्स एंड 3 PCS एग्जाम। इन 6 एग्जाम्स में आपकी मतलब ये जो एज ब्रैकेट है 21 से 30 साल, उसमें आप इन 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक तो आपका ये फायदा है। दूसरा फायदा मैं आपको ये बता दूं कि आपके एज वालों के लिए फायदा ये है कि प्रीवियसली PCS का जो सिलेबस था वो अल्टुगेदर डिफरेंट था और CSS का सिलेबस अल्टुगेदर डिफरेंट था। अब आप लोगों को फायदा ये है कि PCS का जो CC एग्जाम का सिलेबस है वो भी ऐसे समझिए कि 90% सेम हो चुका है CSS की तरह, ठीक है। तो आपने एक एग्जाम की तैयारी करनी है और दोनों एग्जाम आप इजीली दे सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों के लिए फायदा है। मजीद मैं आप लोगों को यहाँ इस वीडियो में समझाता चलूँ कि इस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इस एग्जाम में होता क्या है। तो सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स दिस पोर्शन, हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। इसमें सबसे पहले ये नोट कर लें कि भाई बात करें तो पाकिस्तान में या सिंध में या किसी भी प्रोविंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेंडर का कोई फर्क नहीं होता। All male and female can apply for this exam, and let me tell you, for the female, it is very clear that they are also given extra opportunity कि उनको ना सिर्फ जनरल मेरिट पे लड़ना होता है, कम्पीट करना होता है, लेकिन उनके पास फीमेल कोटा भी होती है इन एग्जाम्स में, जिनका उनको बड़ा फायदा पड़ता है, ठीक है। सो बोथ जेंडर्स कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम और उनकी जो एज ब्रैकेट होगी, रिमेंबर दिस, दैट विल बी 21 से 30। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 साल। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन एनी फेडरल और प्रोविंशियल सर्विस, तो आपको 4 साल अगर आपके पास सर्विस है, इफ यू हैव अ 4 years सर्विस, देन यू कैन गेट 5 years एज रिलैक्सेशन। फिर आपके लिए जो एज होगी ये आपकी बन जाएगी 35। It will not be then 30 only, it will be 35. But remember this कि जो गवर्नमेंट सर्विस होगी वो ऑटोनोमस बॉडीज पे अप्लाई नहीं होगी, लाइक वापडा, लाइक बैंक सर्विसेज जो गवर्नमेंट बैंक्स कहलाती हैं, राइट, या यूनिवर्सिटी सर्विसेज, अगर आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं कुछ हैं तो वो सर्विस आपकी काउंट नहीं होगी। प्योर आपकी गवर्नमेंट सर्विस 4 साल है तो फिर आपको 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगी, देन यू विल बी एज फ्रॉम
21 से 35 तक। एक ये चीज। दूसरी चीज इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो आपको मैं बता दूं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था पाकिस्तान में जिसके तरह वो डिफाइन की गई थी बहुत सारी शेड्यूल्ड कास्ट। तो जितने भी लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आ रहे हैं उनके लिए वैसे ही ये एज जो है ना मैक्सिमम दैट इज 31, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा फायदा है 21 से 31 तक उनके लिए। ये हो गया आपका एज ब्रैकेट, जेंडर बोथ, एज ब्रैकेट 21 से 30। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। रिमेंबर दिस कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, CCE कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ग्रेजुएशन it is not necessary कि you must have a 16 years education or a 4 years graduation। आप 14 साल की एजुकेशन आपके पास है, मतलब after intermediate you have got a degree in a graduation for 2 years you can apply for this exam, right? 14 years education is minimum requirement, but remember this that should be from a recognized university। ये आपका एजुकेशन का ब्रैकेट हो गया। अब हमारे कट ऑफ डेट पे देखें, जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप ये याद रख लें, आप जिस साल भी अप्लाई कर रहे हैं उस साल 1 सितंबर जो है ना, 1 सितंबर दैट इज कट ऑफ डेट। मतलब यू मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ 21 ईयर्स 1 सितंबर तक जब जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं, और नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन 1 सितंबर उस साल जब अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपकी कट ऑफ डेट होगी। उसके बाद अगर हम बात करें हु कैन अप्लाई में, तो एक और फैक्टर है दैट इज डोमिसाइल। देखें, क्योंकि ये एक प्रोविंस का एग्जाम है तो यू मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम सिंध, वेदर इट इज इन अर्बन और रूरल। तो आपको ये डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। और जो लोग अदर देन सिंध डोमिसाइल रखते हैं, लाइक मतलब किसी और सूबे से हैं और सिंध में रह रहे हैं या फेडरल से हैं, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, राइट। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ऑल यू नीड टू नो अबाउट हु कैन अप्लाई। तो ये सारे फैक्टर्स थे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि भाई जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज दिस, यू मस्ट हैव अ पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जो आपने ग्रेजुएशन की है उसका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। आपकी ग्रेजुएशन का कम से कम। दूसरा, डेट ऑफ अनाउंसमेंट। आपके पास डेट ऑफ अनाउंसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डिग्री आपने पास की हुई है उस डिग्री में जब रिजल्ट अनाउंस हुई थी तो उसका डेट ऑफ अनाउंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज डोमिसाइल। आपके पास इनका डोमिसाइल होना भी लाजमी है, वेदर इट इज फ्रॉम रूरल और अर्बन। लेट मी टेल यू रूरल और अर्बन की ये डिवीजन कैसे होती है। हमारे सिंध में जो अर्बन है ना वो 3 बड़े शहर हैं, वो है कराची, हैदराबाद और सखर। दीज पीपल फ्रॉम दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स comes under urban domicile। बाकी जितने भी शहर हैं वो सारे रूरल में आ रहे होते हैं, ठीक। इंशाल्लाह हम इस पे भी कभी डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट होता है अर्बन वालों के लिए या रूरल वालों के लिए, इन पे हम मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, डोमिसाइल के बाद पीआरसी भी होनी चाहिए आपके पास। पीआरसी कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे फॉर्म डी कहते हैं। आपके पास फॉर्म सी होता है, लेकिन वो फॉर्म सी जो होता है वो एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है, लेकिन फॉर्म डी जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए लाजमी होता है। कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यू नीड अ फॉर्म डी पीआरसी फॉर दिस। उसके बाद आपके पास मैट्रिकुलेशन। रिमेंबर दिस, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट दैट शुड क्लियरली मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ। ये लाजमी है, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट दैट मस्ट क्लियरली डिफाइन योर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक हो गया। देन यू नीड CNIC। आपके ओरिजिनल CNIC की कापी होनी चाहिए जो आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद आ रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इस पे थोड़ी बात करते हैं। देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 किस्म के होते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं
तो यू नीड 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 1, आपकी यूनिवर्सिटी से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन की वहां से। नंबर 2, आपको 2 लोगों से एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो जिनके आपके साथ एक्वेंटेंस है और आपको जान रहे हैं, ठीक है, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो 2 सर्टिफिकेट वो हो जाएंगे और तीसरा सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। ये है फॉर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। और जो एम्प्लॉयड है वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो सर्व कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद एज रिलैक्सेशन, इफ एनी, जिसने अप्लाई किया हुआ है या करेगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करेगा, तो इन सच केस ही हैज टू गिव द सर्टिफिकेट ऑफ एज रिलैक्सेशन फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के लिए मेंशन करेगा कि ये बंदा हमारे डिपार्टमेंट में इन इतने सालों से काम कर रहा है, फॉर प्रूफ, एज अ प्रूफ, राइट। ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट सीसी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके बारे में हमने ये देख लिया कि हु कैन अप्लाई, उसके बारे में हमने ये देख लिया कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन से हैं। अब हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है, जो ऑनलाइन ही होती है एक्चुअली आजकल, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म इज टू बी फिल्ड। जब भी आप अप्लाई करेंगे, जब भी ये एग्जाम अनाउंस होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करेंगे, उसमें क्या क्या होता है, आपको नेम फिल करना होता है, अदर पर्टिकुलर्स लाइक डोमिसाइल क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, सेंटर, रिमेंबर दिस कि सिंध में जो है ना 5-6 इनके सेंटर्स डिफाइंड हैं, लाड़काना है, हैदराबाद है, कराची है, नवाबशाह, शहीद नजीराबाद जैसे आज कहते हैं, मीरपुर खास है, ये डिफाइंड सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स को आपने डिसाइड करना है कि आप रिटन एग्जाम कहाँ देंगे, ठीक है। तो एक ये सेंटर करेंगे, उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं, जिसपे हम इंशाल्लाह बाद में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान में रख लें, एप्लीकेशन फॉर्म में नाम हो गया, एनआईसी हो गई, डोमिसाइल हो गया, एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, सेंटर आपने किस पे रिटन देना है, उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने डिसाइड करने हैं, वो लिखने हैं, प्रेफरेंसेस इफ एनी, कभी कभी एग्जाम में वो दे देते हैं, कभी बाद में देते हैं कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो सीसी एग्जाम है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये किस या कौन सी जॉब्स के लिए होता है। तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम सॉल्व करेंगे किसी और वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जॉब्स जो है ना वो यहाँ पे ऑफर होती हैं और आप उनके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके हो गई एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर ली, उसके बाद होता क्या है, बिफोर योर रिटन एग्जाम यू हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपीज, ठीक है। आपकी इस ऑनलाइन की पूरी हार्ड कॉपीज और आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपीज जो है ना, आप हार्ड कॉपीज जो है वो बिफोर रिटन एग्जाम आपको सबमिट करनी होती है, नॉट बिफोर स्क्रीनिंग। आप स्क्रीनिंग एग्जाम का एक पार्ट है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब एग्जाम ओरिएंटेशन पे आएंगे, तो उससे बाद में आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू से पहले आपने ओरिजिनल जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स वो शो करने होते हैं, ठीक है। और रिमेंबर दिस कि जब आपने एग्जाम आपका होना है, रिटन है या स्क्रीनिंग है, आपको 3 चीजें अपने पास महफूज रखनी है। ओरिजिनल CNIC हो, आपके एडमिशन स्लिप, और रिमेंबर दिस ये एडमिशन स्लिप कहीं और से नहीं आएगी, कभी कभी वो भेजते भी हैं, कभी कभी यही जो ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है ऑनलाइन स्लिप। तो वो ऑनलाइन स्लिप जो एडमिशन स्लिप होगी आपकी ओरिजिनल CNIC होगी, और ओरिजिनल बैंक चालान जो आप सबमिट करेंगे बैंक में, वो नेशनल बैंक में होता है या स्टेट बैंक में होता है, ठीक है। वो चालान का जो स्पेसिमेन है वो भी आपका SPSC की वेबसाइट में पड़ा हुआ है, ठीक है। SPSC की वेबसाइट है spsc.government.pk। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई और मैंने इसको स्टेप वाइज लिखा हुआ है ताकि आप इस एग्जाम के लिए परेशान ना रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।